वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। त्रिकुल एकेडमी में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में आज की वीडियो में हम राजा राममोहन राय जी का परिचय, विचार, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, इनकी पत्र पत्रिकाएं और इनके प्रमुख सम्मान को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर, बंगाल में हुआ था। इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी और पेंशन बढ़ोतरी हेतु लंदन में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा गया था। राजा राममोहन राय की मृत्यु कॉलेज ग्रीन में, जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, वहाँ पर हुई थी। और कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1835 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी। राजा राममोहन राय जी के जो विचार थे वह एकेश्वरवाद, तर्कवाद व मानवतावाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया था। इसके बाद पश्चिमी शिक्षा व आधुनिकीकरण के ये समर्थक थे, ना कि पश्चिमीकरण के। आधुनिकीकरण और पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, ना कि पश्चिमीकरण के ये समर्थक थे। कौन? राजा राममोहन राय जी। और राजा राममोहन राय जी की जो पकड़ थी वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत थी। राजा राममोहन राय जी द्वारा 1814-15 में आत्मीय सभा का गठन किया गया। यह एकेश्वरवाद हेतु स्थापित की गई थी। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वह कहाँ पर? कोलकाता में की थी, कलकत्ता में की थी। और कब? 1817 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद 1828 में राजा राममोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 4 दिसंबर 1829 में इनके प्रयास से सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून लाया गया। किसके द्वारा? विलियम बेटिक द्वारा लाया गया था, ठीक है। कब? 4 सितंबर 1829 को। तो ब्रह्म समाज जो राजा राममोहन राय जी हैं, इनके द्वारा भी सती प्रथा का अंत किया गया, विलियम बेटिक द्वारा। इनकी जो प्रमुख पत्र पत्रिका हैं उनको हम देखते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण संवाद कौमुदी, यह बंगाली में लिखी हुई है। और एक है मिरात उल अखबार, ये फारसी में है, ठीक है। ये दोनों जो पत्रिका है ये किसकी है? अखबार। यह है राजा राममोहन राय जी का। और इनको भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहते हैं। इसके बाद कुछ अन्य पत्रिकाएं हैं जिनमें प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी में है। तुहफत उल मुवाहिदीन, ये एकेश्वरवादियों को उपहार है। और वेद उपनिषद का बंगाली भाषा में भी अनुवाद किया गया, ठीक है। राजा राममोहन राय जी के जो प्रमुख सम्मान में इनको नाम दिए गए हैं वह हम देखते हैं। तो इनको युगदूत कहते हैं, हेराल्ड ऑफ न्यू एज। इसके बाद भारतीय संवाद के जनक, भारतीय संवाद के पैगंबर, पूर्व, अतीत और पश्चिमी भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा गया। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय जागरण का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक। आधुनिक भारत का जनक भी किसको कहा गया है? तो आधुनिक भारत का जनक भी किसको? राजा राममोहन राय जी को कहा गया है। इसके बाद भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। और नव जागरण का अग्रदूत और नव प्रभात के तारे भी कहे गए हैं। तो ये 10 नाम हैं। ये राजा राममोहन राय को इनके सम्मान में इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जी थे, ठीक है।
यह पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित और हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। एकेश्वरवादी संस्था और आस्तिकवाद पर बल दिया इन्होंने। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। हिंदू, मुस्लिम व ईसाई सभी धर्मों के गुणों का समावेश था। अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था और पर्दा प्रथा का भी राजा राममोहन राय जी ने क्या विरोध किया। ब्रह्म समाज का जो विभाजन था वह 1866 ईस्वी में हुआ। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और ये एक आदि ब्रह्मा समाज और नवीन ब्रह्म समाज, इसको भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, ये दो भागों में बट गया। इसमें आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर थे और भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे। 1878 ईस्वी में विभाजन हुआ किसका? नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज का। और यह भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव सेन और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारकानाथ और गांगुली आदि इसके में शामिल हुए। तो नवीन ब्रह्म समाज दो भागों में बटा। कब बटा? 1878 में। भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में बट गया था। इस प्रकार ब्रह्म समाज का विघटन हुआ था। कुछ अन्य तथ्य हम देखते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रचार प्रसार एवं सत्य की खोज के उद्देश्य से 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने जोरा सांकी कलकत्ता में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। ठीक है, कहाँ की थी? तो जोरा सांकी में की थी। 1843 में इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। इन्होंने ब्रह्मधर्म नामक एक धार्मिक पुस्तिका का संकलन भी किया जिसमें अनेक हिंदू धर्म ग्रंथि के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नैतिक व्याख्यान दिए गए थे। केशव चंद्र ने इंडियन मिरर तथा सुलभ समाचार पत्र का संपादन किया था। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। इंडियन मिरर ब्रह्म समाज के मुख्य पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा था। तो कौन सा? इंडियन मिरर, ये ब्रह्म समाज के मुख्य पत्र के रूप में संचालित प्रकाशित होने लगा था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन यूं ही बना रहे और हम आगे ऐसी नई वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।